Hello and welcome to Psychology class 11th and 12th. Today we are going to start our session 3 of entrance series, that is physiological psychology. Physiological psychology is concerned with investigating the biological basis of behavior. हमारे behavior में बायोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है, वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं. और हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं और हमारे जो भी साइकोलॉजिकली इवेंट्स होते हैं, उन दोनों के लिंक को समझ के जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे स्लीप, ड्रीम्स, डिप्रेशन एंड मैनी अदर डिसऑर्डर्स, हमारे स्ट्रेस, इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कई तरह के सिस्टम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. हम आज बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एक ह्यूमन बीइंग के बारे में. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट पर्सन्स बिहेवियर. नर्वस सिस्टम पर्सन के बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करता है बॉडीली चेंजेस के साथ, एंड ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बॉडी के डिफरेंट एरिया से. फॉर एग्जाम्पल मेरी फिंगर से कोई मुझे बाहर से स्टिमुलाई आया, वो मेरी ब्रेन तक नर्वस सिस्टम ने ही पहुंचाया, उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंचा. इस नर्वस सिस्टम के अंदर सारे नर्व सेल्स होते हैं और इन नर्व सेल्स के अंदर एक यूनिट होती है, दैट इज न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज पहुंचाने के लिए, उसे इस एरिया से दूसरे एरिया तक मूव करने के लिए और उसे प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं. न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है और उसके एंड पॉइंट पर काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे. अब जैसा कि हमने बताया कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. अब जो ये न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से एक स्मॉल स्पेस के थ्रू अलग होते हैं, दैट इज साइनैप्स. एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में इस गैप को साइनैप्स कहते हैं. और जो भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक साइनैप्स से होते हुए गुजरती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. और अगर आप न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई आइकन में दी गई वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें. अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेजर डिविजन्स हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज PNS. CNS के अंदर आते हैं हमारे मेनली ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और PNS के अंदर हमारे सारे नर्व्स आते हैं जो भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, हमारे मसल से, ग्लैंड से, हमारे सेंस ऑर्गन से. अब हम बात करते हैं डिटेल में अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जैसा कि हमने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. स्पाइनल कॉर्ड के मेनली दो फंक्शंस होते हैं. फर्स्टली स्पाइनल कॉर्ड हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसेप्टर के थ्रू पूरे बॉडी से उठा के हमारे ब्रेन तक लेके जाती है. फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड देन हमारी स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को वापसी लेके हमारी मसल्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाती है ताकि वो लोग रिएक्ट कर सके, रिस्पॉन्स दे सके उस स्टिमुलाई का. सेकेंडली इट प्लेज अ की रोल इन वेरियस रिफ्लेक्सेस. इन रिफ्लेक्सेस के अंदर आते हैं हमारे ऑटोमेटिक एक्शंस. इन रिफ्लेक्सेस के अंदर कुछ न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और वहां जाके बाकी न्यूरॉन्स, जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं. उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वापसी हमारे मसल सेल्स तक पहुंचाई जाती है और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस. सो दिस इज हाउ आवर स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में.
द सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के हमारे 3 डिविजन्स हैं, मेजर डिविजन्स, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज मेड्यूला, सेरेब्रम एंड पॉन्स। मिड ब्रेन के अंदर हमारे कोई पार्ट नहीं आते, पर मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन और हमारे हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। हिंड ब्रेन होता है हमारा जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है। और हमारा सबसे आगे का पार्ट जो है ब्रेन का, उसे कहते हैं फोर ब्रेन। इसके अंदर आते हैं हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसे हमारे ब्रेन की थिन आउटर लेयर भी कहते हैं। और इस थिन आउटर लेयर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, द फ्रंटल लोब, द ऑसिपिटल लोब, द पेरिएटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई आइकन में दी गई वीडियो पे क्लिक करें। अब आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS। इसके अंदर हमारी सारी नर्व फाइबर और नर्व सेल्स आती है जो हमारे CNS के बाहर होती हैं। इसके भी 2 डिवीजन होते हैं, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमारे 2 सब डिविजन्स आते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, पर कुछ स्टडीज़ में ये भी शो किया गया है कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर्स भी होते हैं, वो 2 हेमिस्फेयर्स में बटा हुआ है। इनको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। इसके अंदर आते हैं हमारे राइट हेमिस्फेयर और हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर। और ये दोनों हेमिस्फेयर अलग अलग काम करते हैं, जिसको मिला के हमारा पूरा ब्रेन एक वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे राइट ब्रेन ने कुछ और काम किया, हमारे लेफ्ट ब्रेन ने कुछ और काम किया, और इन दोनों को मिक्स करके एक एक्शन परफॉर्म हुआ ब्रेन के थ्रू। अब लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं हमारे प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो भी एक्सीडेंट, ट्रॉमा या उन चीज़ों की वजह से हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या और भी कई चीज़ों में, अंडरस्टैंडिंग में इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो भी लेफ्ट हेमिस्फेयर के वजह से होती है। अगर हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो इन दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे राइट हेमिस्फेयर के अंदर आती हैं रूडिमेंट्री लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़, रिकॉग्निशन का पैटर्न और स्पेशियल एबिलिटीज़ हमारी, जो हमारी सिंपल रिक्वेस्ट होती है और चीज़ों को ईजीली समझ जाना, वो भी हमारा राइट हेमिस्फेयर संभालता है। वो वाला डिपार्टमेंट राइट हेमिस्फेयर के अंडर आता है। हमारी कॉपिंग, ड्राइंग्स, हमारी रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, अलग अलग डिफरेंसेस को परसीव करना कि इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें भी हमारे राइट हेमिस्फेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। अब आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स और ऑर्गन्स आते हैं। ग्लैंड्स में हम इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। ये ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स उन केमिकल मैसेंजर्स को कहा जाता है जो एक टिश्यू में सिक्रीट होते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू बाकी अदर टिश्यूज में जाते हैं और उन्हें इफेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं। और जो ये हार्मोन्स हैं हमारे लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे इंटरनल जो भी थॉट्स होते हैं, हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सब पे हमारे हार्मोन्स इफेक्ट डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर के कुछ ग्लैंड्स और उनके फंक्शन और इफेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स। इसके अंदर हमारे 2 पार्ट आते हैं, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके इफेक्ट्स और फंक्शंस आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि एड्रिनल मेड्यूला एपाइनेफ्राइन एंड नॉन एपाइनेफ्राइन को प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं हमारे गोनैड्स। इसके अंदर आती है हमारी ओवरीज एंड टेस्टिस।
फिर आते हैं हमारे पैनक्रियाज, ये हमारे ऐसे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। फिर आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, एंड देन आता है हमारा थायरॉयड ग्लैंड। इसके अंदर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्यों अलग हैं। हम इन जो भी हेडिंग्स हमने यहाँ लिखी हैं, स्पीड ऑफ एक्ट, फंक्शन, लोकेशन, इफेक्ट्स, इनके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्टली स्पीड ऑफ एक्ट, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के मुकाबले बहुत जल्दी एक्ट करता है, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसके मुकाबले थोड़ा धीरे एक्ट करता है, रिस्पॉन्ड धीरे करता है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, फंक्शन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली हमारे मसल्स को, ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन पहुंचा के एक्टिवेट करता है डायरेक्टली, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके इनडायरेक्टली। थर्ड है हमारा लोकेशन। जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, जो भी केमिकल्स आते हैं, वो सब एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं और उनकी एक बहुत लोकलाइज्ड इफेक्ट भी होता है। और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो टिपिकली हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा इफेक्ट्स। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका हमारी बॉडी पे बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमने सेंसरी इंफॉर्मेशन उठाई, ब्रेन तक पहुंचाई, ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, उससे वापसी मसल ग्लैंड्स तक पहुंचाया और उसे रिस्पॉन्ड कर दिया, ये था शॉर्ट टर्म। बट जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट करता है, जो भी हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, उसका इफेक्ट पूरी लॉन्ग टर्म रहता है। जैसे कि हमारे अभी कोई भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का डिफरेंस। अब हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इन दोनों हेमिस्फीयर्स के अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसे हम लेटरलाइजेशन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। अब एक स्टडी की गई थी स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पे बाय एस ग्रीन इन 1994। स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स वो होते हैं जिनके पहले से दो हेमिस्फीयर नहीं होते ब्रेन के, उनको एपिलेप्सी के थ्रू सर्जिकली सेपरेट किया जाता है। अब इस स्टडी में ये कहा गया था कि जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स होते हैं और नॉर्मल लोग होते हैं, उन दोनों के जो भी ब्रेन है, जो भी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, सेम तरीके से वर्क करते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। अब जो ये रिसर्च है, इस रिसर्च के अंदर ये भी पाया गया है कि जो भी हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उसके अंदर हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, और वैसे ही हमारे नेगेटिव इमोशंस के अंदर हमारे राइट हेमिस्फीयर का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। और इस रिसर्च के अंदर ये भी माना गया है कि जो भी हम हेमिस्फीयर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये अलग अलग फील्ड्स में कई प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में हेल्प करता है, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी में, इन सब में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। नाउ कम्स आवर क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Our question is, stimuli that arouse fear initiate physiological reactions in the। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, टीएनएस, सीएनएस, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी ग्लैंड्स के बारे में, अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप आई आइकन में दी गई वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने डिटेल में सारे टॉपिक्स को समझाया है। सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन and turn on the bell icon. Thank you for watching.